होता है कि तुमको उनकी जानकारी नहीं है। वो कौन है जिन्हें तुमने तपसी बालक कहकर के बखाना है, वो तपसी बालक नहीं है। पूंछ के समीपवर्ती ग्राम फतेहपुर स्टेट में विगत कई दिनों से रामलीला का धार्मिक मंचन किया जा रहा है। हमारे साथ इस रामलीला में सभी किरदार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी मैया और तमाम कलाकार यहाँ पर हैं। मैं सीधा भगवान राम का किरदार निभाने वाले, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंवर अंकित सिंह परिहार सिकरी व्यास। अंकित जी, भगवान राम का किरदार कितने दिनों से आप कर रहे हैं? 8 वर्ष में प्रभु की सेवा में हूँ। 8 वर्ष हो चुके हैं। 8 वर्ष से आप भगवान श्री राम का किरदार अदा कर रहे हैं। समाज को भगवान श्री राम बहुत मर्यादित थे। कुछ ऐसा संदेश जो रामलीला देखने वाले अपने उसमें जीवन में उतारें? बिल्कुल निरंतर प्रयासरत रहता हूँ मैं कि मेरे माध्यम से परमात्मा की कृपा से समाज तक अच्छा संदेश पहुँचाया जाए कि हमें और आपको अपना जीवन कैसे यापन करना है। समाज सुधारने के लिए ही प्रयासरत रहता हूँ कि समाज तक मेरे द्वारा मंच माध्यम से अच्छा संदेश पहुँचाया जाए। हमारे साथ लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले, आपका नाम? शरद कुमार सिरोटिया, बाबई निवासी। शरद जी, कितने दिनों से भगवान लक्ष्मण का आप किरदार अदा कर रहे हैं? 20 वर्ष हो गए, लगभग 20 वर्ष से काम कर रहे हैं। तो आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर और भी कलाकार हैं और यहाँ फतेहपुर स्टेट में रामलीला का जो आयोजन किया जा रहा है, अपना जनता को संदेश दे रहे हैं, भगवान का पात्र अपना अदा कर रहे हैं। संवाद बुंदेलखंड टीम के लिए अजय शुक्लज्जू, झांसी। राजपूत जी, कितने दिनों से आप इस रामलीला का आयोजन कहाँ कराया, कितने दिनों से जुड़े रहे और कहाँ से आपको ये प्रेरणा आई कि मुझे रामलीला का धार्मिक मंचन ही कराना है? सर, ऐसा है कि हम बचपन से ही, आज करीबन 35 साल हो चुका है लगभग, और बहुत छोटा था। गांव में सभी संभ्रांत लोग थे, धर्म अनुयायी लोग थे, जिन्होंने ये प्रेरणा दी है कि भगवान राम की लीला सदियों से चली आ रही है, त्रेता से चली आ रही है। इसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि सनातन और संस्कृति का कहीं ह्रास न हो पाए और लीला इसी प्रकार से सुचारू रूप चलती रहे, जिससे धर्म की ध्वजा सभी जगह लहराती रहे। ये मेरा उद्देश्य रहा। इस बात को विशेष ध्यान से सुनना। भांजे, हमारा रिश्ता आपसे इतना है, मैं मामा हूँ, तुम भांजे हो। माँ जब दो माँ मिल जाते हैं तभी माँ का रिश्ता बनता है, वो मामा हो जाता है। तो मामा होने के नाते तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो आपने घोषणा की थी कि यज्ञ नहीं हो पाएगा, वो मेरे द्वारा यज्ञों का विघटन किया गया, नष्ट किए गए, लेकिन यज्ञ भी हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया। फिर भी आपने नहीं सोचा कि ये साधन नहीं है। मैंने सब कुछ सोच लिया। तो सुनो, मुनिमख राखन गयु कुमारा, और फिर फर सर रखपत मोह मारा, बिना फर का बाण मारा, सागर के समीप आ गया हूं। तो हमारा ये कहना है, तासों तात बैर नहीं कीजिए, और मारे मरिए जाए दीजिए। उपदेश मत दो। उपदेश नहीं है, सत्यता है। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, सुझाव है। वह कृष्णा मित्र यज्ञ वाला नजारा इन आंखों में है, जिसने 100 योजन पार फेंका, वह रामबाण आंखों में है। वह नाम कान में पड़ते ही जूड़ी सी चलती आती है, बरसों की चोट पुरानी फिर आज उखड़ती जाती है। हरना है, अगर तुमने कहा सीता को हरना है तो सीता को नहीं हरना है, तो निर्दोष हरो। सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। ये कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कहा है आपसे कि अच्छे कर्म करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने
से घर का विनाश हो सकता है। ये विनाश के पथ पर आप क्यों चलना चाहते हैं? मैं नहीं होने दूंगा, मैं आपको भी रोक लगाऊंगा। आप उस कार्य को मत करिए। उपदेश मत दो, गुरु जी में मूड कर से मंबोधा, को जगमोह समान को योधा। हम तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आए, मारे सोच लो और समझ लो। श्री रावण जी, कर नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने के पहले मैं ही तुझे यमपुर पहुंचा। इसलिए सोच लो और समझ लो, तुमसे शुरुआत करेंगे। कभी मारीच हृदय नवय विरोधे नहीं कल। वैसे 9 व्यक्तियों से बैर नहीं बढ़ाना चाहिए। अब वो है कौन? सभी जानते हैं ये मानने वाले नहीं है। भाई विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जिसका समय विनाश कहा जाता है, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अब दुनिया के उपदेश मत दो। अरे आपसे नहीं, मुझे मेरे सामने ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है हमारी। क्या बात है, तुम्हारे सामने अब तो तुम हमें जवाब दो। मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, हृदय का अनुमान है मेरा। तो जाओ। अरे मैं सोच लेने दो। हाँ सोच लो, सोच लो, शांत रहो, सोच लो। मेरी बात है, आपकी नहीं है ये। मैं सोच रहा हूँ तो कौन है वो? शस्त्री मर्मी प्रभु शतधनी वेद बंद भाष कब गुनी, इनसे जो बैर बढ़ाते। अगर व्याख्या करता हूँ समय लग जाएगा। बड़ा ही ज्ञानी समाज है, इन व्यक्तियों से बैर नहीं बढ़ाना चाहिए। इनसे जो बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट नहीं, बेमौत उतारे जाते हैं। इसलिए अब ये मानने वाले नहीं है। परवश हूँ, बस क्या है, परवशता है। इस ओर गिरू तो कुगा भरा, इस ओर गिरू तो खाई है। मामा मारी अब तेरी मृत्यु निश्चित आई है। इसलिए अच्छा है प्रभु के द्वारा सरसंधान होगा।